थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, टॉपिक है हमारा लोकतंत्र का समुदायवादी सिद्धांत। मैंने पिछले वीडियो में समकालीन उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मैंने डिस्कस किया था और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने कई बिंदुओं को वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। जैसे आपने देखा था कि विमर्शी लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, सहभागिता लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, नव उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, सहमति मूलक लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है। मैंने हर चीज़ को वहाँ तोड़ तोड़ करके आपको समझाया था। उसी कड़ी में आज हम लोकतंत्र के समुदायवादी सिद्धांत को लेकर के चलेंगे। मित्रों, आप जानते हैं हर विचारधारा का अपना कोई न कोई की पॉइंट होता है, तो लोकतंत्र का जो समुदायवादी सिद्धांत है इसका भी अपना की पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसमें वालजार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, माइकल वालजार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देखते हो इसमें समुदाय को केंद्रीकृत किया जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें स्वतंत्र व्यक्ति के स्थान पर हम समुदाय को केंद्रित करते हैं, लेकिन समुदाय की बिल्कुल आधुनिक वैल्यू, आधुनिक मूल्य, आधुनिक सिद्धांतों एवं आप कह सकते हैं समकालीन समस्या जनित जो समाधान पद्धति है उस पर विशेष बल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि लोकतंत्र का जो समुदायवादी सिद्धांत है इसके, या इस पर प्रश्न हो सकता है कि किस सदी की विचारधारा है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह 20वीं सदी के उत्तरार्ध की विचारधारा है। अंतिम दशकों में इसको मूर्त स्वरूप दिया गया था। तो इसीलिए आप जानते हैं किसी भी सदी के दो पक्ष होते हैं, एक पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का मतलब होता है सदी के आरंभ में, उत्तरार्ध का मतलब होता है सदी के अंत में। तो 20वीं सदी के अंतिम दशक में इसकी संकल्पना हमारे सामने आती है। फिर उसके बाद जैसे अगर आपसे कभी पूछे कि यह किस सदी की विचारधारा है, तो ध्यान दीजिएगा 20वीं सदी की विचारधारा है। फिर अगर पूछता है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध की है, उत्तरार्ध की है, तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध की विचारधारा है। फिर आपसे अगर पूछता है कि बताइए इसमें स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व पर फोकस किया जाता है कि समुदायवादी जो समकालीन परिवेश से संबंधित समस्या समाधान जनित दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, तब आप कहते हैं समस्या समाधान दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है जिसका स्वरूप सामुदायिक होता है। यहाँ समुदाय के हित के बारे में परिकल्पना की जाती है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा मित्रों, चूंकि समकालीन उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होगा मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो समकालीन उदारवाद है वह टोटली बाजारवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। तो ये जो समुदायवादी सिद्धांत है इसने भी बाजारवादी प्रक्रियाओं के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों का परीक्षण किया है। तो कहने का मतलब होता है कि बाजारवादी आर्थिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने समुदायवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का परीक्षण किया है। इसका मतलब क्या होता है, बाजारवादी प्रक्रिया क्या होती है? तो मित्रों समझिएगा, एक होता है जो सरकार द्वारा बिल्कुल नियंत्रित सार्वजनिक सेक्टर से संबंधित प्रक्रिया होती है। एक होता है जिसमें सरकार की भूमिका केवल एक, आप कह सकते हैं सुरक्षा गार्ड की तरह से होती है और हम बाजार की प्रक्रिया के अनुसार अपनी समस्त प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बाजारवादी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, अर्थात सारे वैल्यू को बिल्कुल बाजारवादी प्रक्रिया के अनुरूप इम्प्लीमेंट करते हुए उसके सामुदायिक लोकतांत्रिक जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए कैसे हम प्रयास करेंगे, कैसे हम सफल होंगे, समुदाय को किस स्तर पर हम ले जाएं ताकि वह हम अपने वास्तविक आधार को प्राप्त कर सके, ये सब समुदायवादी सिद्धांत के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा मित्रों, समुदायवादी लोकतंत्र में
समुदाय में एक श्रेष्ठ सामाजिक जीवन की परिकल्पना की जाती है। कहने का मतलब हो गया, सामाजिक जीवन की परिकल्पना तो प्राचीन उदाहरण है, लेकिन वर्तमान परिवेश में लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड जो वैल्यूज हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर के, उनमें हम कैसे सरवाइव करेंगे उसकी विशेष रूप से विवेचना की जाती है। तो इसमें कहता है सामुदायिक लोकतंत्र की जो मान्यता है, सामुदायिक जीवन के संदर्भ में एक श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना की जाती है। कहने का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था कि इसका की पॉइंट होता है स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विकास न करके सामुदायिक स्वरूप में बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बिल्कुल आधुनिकतम मूल्यों पर केंद्रित समुदायवादी परिकल्पना के अंतर्गत व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा होती है। तो कहता है कि सामुदायिक लोकतंत्र की जो मान्यता है कि सामुदायिक जीवन के संदर्भ में ही एक श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना की जाती है। फिर उसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, सामुदायिकता के माध्यम से एक प्रश्न आता है कि ये जो समकालीन विचारक हैं जिन्होंने बाजारवादी व्यवस्था पर फोकस किया है, उसमें यह समुदायवादी दृष्टिकोण कहना क्या चाहता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर हम केवल बाजारवादी व्यवस्था को लेते हैं तो उससे मेरे केवल आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से आधार मिलता है, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और जो हमारा सोशल नेसेसिटीज़ है, जो हमारे सोशल एस्पेक्ट हैं, सोशल वैल्यूज हैं, सोशल समस्याओं के समाधान के लिए जो आधार हैं, सोशल आप कह सकते हैं एक प्रकार की जो स्ट्रक्चर हैं, संरचना हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, उनको कैसे स्थापित करेंगे, या हम कह सकते हैं व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, तो वह हमारा समुदायवादी सिद्धांत उसकी परिकल्पना करता है। अर्थात सामुदायिकता के माध्यम से व्यक्ति के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कल्याण पर बल दिया जाता है। फिर उसके बाद मित्रों ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ बड़ा स्पष्ट रूप से बोला जाता है कि कभी भी जो प्रबंधन होता है वह स्वस्थ और स्वायत्त नागरिक समाज के द्वारा होना चाहिए। कहता है कि प्रबंधन कभी व्यक्ति विशेष के द्वारा ना हो, अर्थात जो भी आप कह सकते हैं विकास से संबंधित मैनेजमेंट हो, चाहे सोशल से संबंधित हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, कहता है करेगा कौन, एक स्वस्थ नागरिक समाज करेगा, अर्थात स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज के द्वारा यह प्रबंधन का समर्थन करता है। आप देख रहे हो पूरा का पूरा समुदायवादी सिद्धांत स्वस्थ नागरिक समाज की परिकल्पना करता है, एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जिसमें बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं समकालिक लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास हो, अर्थात नागरिक समाज की अधिक से अधिक सहभागिता हो, नागरिक समाज हमारा अधिक से अधिक अवेयरनेस हो, अर्थात वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक वैल्यू की बिल्कुल आधुनिक परिभाषाओं से परिचित हो। कैसे आधुनिक परिवेश में हम लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करेंगे, इसमें भी वह दक्ष हो, प्रशिक्षित हो। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज के द्वारा ही प्रबंधन किया जाना चाहिए, तभी श्रेष्ठ प्रबंधन माना जाएगा। फिर उसके बाद है सामुदायिक लोकतंत्र निर्वाचक जनभागीदारी पर प्रक्रिया का समर्थन करता है। कहने का मतलब है निर्वाचक जन भागीदारी परक, ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया का समर्थन करता है। कहने का मतलब हो गया कि जो सामुदायिक लोकतंत्र है वह एक स्वस्थ नागरिक समाज की परिकल्पना करता है, एक स्वतंत्र नागरिक समाज की परिकल्पना करता है, जिसमें अधिक से अधिक लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी बने, अर्थात राजनीतिक प्रक्रियाओं के संचालन में नीति निर्माण, कानून के निर्माण, क्रियान्वयन, इन सब में उनकी प्रभावी भूमिका हो, लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं, एक स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज के रूप में। तो उसकी भी इन्होंने परिकल्पना की है। फिर उसके बाद आता है कि सामुदायिक लोकतंत्र जो है कैसे श्रेष्ठ नागरिक बनाएगा। कहने का मतलब कि जो समुदायवादी लोकतंत्र
पूरे विकास का केंद्र बिंदु केवल स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज को मानता है, वह कैसे स्वस्थ एवं नागरिक समाज को बनाएगा, इस पर भी हमें विशेष फोकस करना है। उसके लिए कई साधन ये बताते हैं। कहते हैं शिक्षा, नैतिकता, विश्वास, लोकतांत्रिक नेतृत्व। कहते हैं ये ऐसे एस्पेक्ट हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम एक स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज बना सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप देख रहे हो बार बार ये जो समुदायवादी लोकतांत्रिक विचारक हैं, अर्थात जो बिल्कुल समकालिक विचारधारा के अनुरूप अपने संकल्पना को प्रतिपादित करते हैं, वह इस चीज को दिखाना चाहते हैं कि कैसे अधिक से अधिक समाज के जो मेंबर हैं, नागरिक समाज के जो सदस्य हैं, कैसे वो सहभागी बनेंगे, कैसे एक स्वस्थ नागरिक समाज का निर्माण होगा, इसके आधार क्या होंगे, ये सारी चीज़ों की विवेचना करता है। जिसमें शिक्षा को महत्व देता है, मोरल वैल्यूज नैतिकता को महत्व देता है, विश्वास पर बल देता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व का समर्थन करता है। मित्रों, शिक्षा, नैतिकता, विश्वास को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक नेतृत्व बार बार सामने आ रहा है। लोकतांत्रिक नेतृत्व को आप नहीं समझ पाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, लोकतांत्रिक जो नेतृत्व है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक ऐसा नेतृत्व करता होना चाहिए जो समाज के हर वर्गों में सर्वस्वीकार्य हो, जो समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हो। कहने का मतलब है जिसमें समाज अपना प्रतिबिंबन देख सके, अपनी झलक देख सके, और जो लोगों में जो वैचारिक साम्यता, सर्वसम्मति और बहुमत के आधार पर फैसला लेने की प्रवृत्ति का विकास कर सके, सबको एक तरह का सम्मान, न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध करा सके, व्यक्ति में गरिमा का भाव पैदा कर सके, ऐसे नेतृत्व को हम जो लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। तो कहता है कि कई एस्पेक्ट हैं, कई पक्ष हैं जिनके माध्यम से हम उसमें स्वस्थ नागरिक समाज बना सकते हैं। एक शिक्षा है, दूसरा नैतिकता है, तीसरा विश्वास है, चौथा लोकतांत्रिक नेतृत्व है। फिर उसके बाद नागरिक समाज द्वारा सामाजिक प्रतिबद्धता का समर्थन। कहने का मतलब है मित्रों, सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हमारे सामने आया है। इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि जो स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज की परिकल्पना, चाहे वो वाल्जार हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे सैडल हो, चाहे बेंजामिन हो, जो भी विचारक हैं, ये जिस बिल्कुल अपडेटेड सोशल सोसाइटी, जो सिटीजन सोसाइटी की परिकल्पना करते हैं, नागरिक समाज की परिकल्पना करते हैं, उसके द्वारा वे सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रकट समर्थन करते हैं। अर्थात जो सामाजिक प्रवृत्ति है उसका बिल्कुल समकालिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं, ताकि जो समकालिक परिवेश में सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं आ रही हों उसका प्रभावी सलूशन मिल सके, ऐसी संकल्पना समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर पूरे अर्थात समुदायवादी सिद्धांत के अंतर्गत समुदाय के सभी पक्षों के विकास करने के क्रम में व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक प्रतिबद्धता, जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनके बीच में संतुलन का बना रहना आवश्यक है। कहने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि सोशल रेस्ट्रिक्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता को स्थापित करने के संदर्भ में नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार क्षरित हो जाए, उनका जो सार्वभौमिक विकास है वो जो खुल करके पल्लवित और पुष्पित होते रहते हैं, वह कहीं प्रतिबंधित न हो जाए। इसलिए स्वस्थ नागरिक समाज और सामाजिक प्रतिबद्धता के बीच में प्रभावी रूप से संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये पूरा का पूरा जो लोकतंत्र का समुदायवादी सिद्धांत है, यह स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज की परिकल्पना करता है, स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समुदाय की परिकल्पना करता है। यह स्वतंत्र व्यक्ति के स्थान पर एक श्रेष्ठ कोटि के नागरिक समाज की परिकल्पना करता है, जिसके मेंबर को अधिक से अधिक जन सहभागिता परक रणनीतियों में पारंगत बनाता है, वैल्यू स्थापित करता है,
और उनको प्रशिक्षित करता है ताकि वे हर तरह की जन भागीदारी, समस्या समाधान परक दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी सबको प्रभावी तरीके से सुनिश्चित कर सकें। तो इस तरह से मित्रों आपने कई पक्षों को इसमें देखा है। और फिर एक प्रश्न जरूर पूछता है कि जो समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत है वह वास्तव में उसके समर्थक विचारक कौन है। तो मित्रों ध्यान रखना, वालजार पर प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है कि अधोलिखित में से वह कौन सा विचारक है जिसने समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को जस्टिफाई किया है। तो वालजार पर ज्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद कभी टेलर पूछता है, कभी सैडल पूछता है। वैसे नॉर्मली आपको जितने भी विचारक दिए गए हैं, चाहे वह वालजार हो, चाहे वह बेंजामिन हो, चाहे वह एमेटा हो, चाहे वह एटीजोनाई हो, चाहे वह चार्ल्स टेलर हो, सैडलर हो, इन सारे विचारकों को आपको पॉइंट आउट करना है, इनको दिमाग में रखना है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। हो सकता है समर्थक विचारक से प्रश्न उठा दें, हो सकता है अग्रणी विचारक रूप में प्रश्न पूछ लें, ठीक है, या मानव संबंध के संदर्भ में प्रश्न पूछ लें। जैसा कि चार्ल्स टेलर आप देखते मानव संबंध पर एक बहुत ही साइकोलॉजिकल परिभाषा उन्होंने दिया, साइकोलॉजिकल संकल्पना को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उसके बाद आपसे वो चाहे तो पूछ सकता है कि मानवीय प्रबंधन से संबंधित कौन सा विचारक संबंधित है, चार्ल्स टेलर है। अग्रणी विचारक कौन है, वालजार है, या इनमें से कोई भी आपसे उसमें मेंबर का नाम देकर के, समर्थक विचारक का नाम देकर के आपसे पेपर में प्रश्न कर सकता है, और उसमें आपको जागरूक रहना है। इस तरह से मित्रों अब तक जो हमारे समकालीन लोकतांत्रिक उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत समुदायवादी सिद्धांत पर जो प्रश्न बने हैं, अब तक इस पर 5 प्रश्न आए हैं मित्रों। एक बार ये 1-2 प्रश्न और बढ़े हैं, लेकिन वो IAS लेवल में पूछा था जब IAS में सब्जेक्ट हुआ करते थे प्री लेवल में, तब। अन्यथा PCS में भी प्री लेवल में जब सब्जेक्ट हुआ करते थे वहाँ पर भी प्रश्न पूछ लेता है। अब तो CSET लग गया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय पूछ लिया जाता था। और ये आपके प्रवक्ता में और ख़ास तौर पर UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस पर ज़रूर एक प्रश्न आता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा मित्रों, आप 5 बिंदुओं पर विशेष गौर करिएगा। जैसे पहला, ये कहना क्या चाहते हैं, समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत ये स्वतंत्र व्यक्ति के स्थान पर एक आप कह सकते हैं स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज की परिकल्पना करते हैं। दूसरी चीज, एक ऐसे नागरिक समाज की परिकल्पना करते हैं जो समकालीन सामाजिक जीवन से संबंधित, विकास से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके समाधान में वह कुशल हो, अर्थात समाज के हर पक्षों का सफल विकास हो सके, समुदाय के हर पक्षों का सफल विकास हो सके, इसकी परिकल्पना करते हैं। फिर आप देखते हो आपसे पेपर में प्रश्न करता है कि समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत किस सदी की विचारधारा है। तो मित्रों सीधे आप 20वीं सदी की विचारधारा करते हो, ट्रिक लगाते हो। अगर उसमें पूछ लेता है कि बताइए यह 20वीं सदी के पूर्वार्ध में है, उत्तरार्ध में है, तब आप जागरूक रहिएगा। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में इसकी परिकल्पना चरितार्थ हुई है, साकार हुई है। फिर उसके बाद में कहते हैं समुदायवादी सिद्धांत अपने उसमें अपने सारे वैल्यू को जस्टिफाई किया है। तब आप ध्यान रखना बाजारवादी व्यवस्था को इन्होंने ध्यान में रखते हुए सारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं लेटेस्ट उनका ये परीक्षण करते हैं और सामुदायिक जीवन के संदर्भ में एक श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना करते हैं, अर्थात सामुदायिक जीवन को एक श्रेष्ठ एवं स्वायत्त जीवन के रूप में साकार करने की इनकी परिकल्पना होती है। मैंने बार बार फोकस किया है अपने शब्दों में, लेक्चर में, ये स्वतंत्र व्यक्ति के स्थान पर समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति के विकास पर बल देते हैं, सामुदायिक जीवन पर बल देते हैं, नागरिक समाज पर बल देते हैं, स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज पर बल देते हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सामुदायिक लोकतंत्र की मान्यता है कि सामुदायिक जीवन के संदर्भ में एक श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना करना। फिर प्रश्न आता है कि सामुदायिकता के माध्यम से किस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होती है।
तो ध्यान रखिएगा मित्रों, सामुदायिकता के माध्यम से जो हमारी बाजारवादी व्यवस्था में आर्थिक प्रक्रियाओं का हम पालन कर लेते हैं, आर्थिक प्रक्रियाओं की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन सामुदायिक जीवन की प्रक्रिया में हम सामुदायिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। फिर मित्रों आपसे पूछ लेता है कि इसका वास्तव में सारगर्भित संदर्भित विजन क्या है? आप सीधे कहते हैं स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज, जिसके बहुफलकी विकास के हर पक्षों पर फोकस किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं निर्वाचक जन भागीदारी परक प्रक्रिया का समर्थन करता है, ताकि समाज के हर सदस्य सामुदायिक परिवेश में लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित हो सके और वे राजनीतिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं में भरपूर सहभागिता दर्ज कर सके। फिर उसके बाद सामुदायिक लोकतंत्र कैसे स्वस्थ नागरिक समाज का निर्माण करेगा, इस पर भी मित्रों ध्यान रखना, प्रश्न आ जाता है। शिक्षा, नैतिकता, विश्वास, लोकतांत्रिक नेतृत्व। तो जब कभी लोकतांत्रिक नेतृत्व पर प्रश्न आए तब आपको सावधान रहना है कि जो हमारा लोकतांत्रिक नेतृत्व है यह एक ऐसा नेतृत्व होता है जिसमें समाज का हर वर्ग अपना प्रतिबिंबन देख लेता है, हर वर्ग अपना प्रतिनिधि के रूप में उसको समझ पाता है, अर्थात वह समाज की आवाज़ बन करके उभरता है, वास्तव में समाज की पीड़ा को सामने रखता है, चिंतन करता है और जो सहयोग, सहकारिता, बंधुत्व, न्याय के शासन है, जो मूल्य हैं उनको प्रभावी बनाने की कोशिश करता है और ऐसे नेतृत्व को हम लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। फिर आता है नागरिक समाज, हमेशा सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है, नागरिक समाज द्वारा सामाजिक प्रतिबद्धता का समर्थन किया जाता है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा मित्रों, सोशलाइजेशन के चक्कर में कहीं व्यक्ति के अधिकार क्षरित न हो जाएं, व्यक्ति की जो आप कह सकते हैं ये सृजनात्मक शक्तियां हैं वह क्षरित न हो जाएं, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक प्रतिबद्धता दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है। अगर मान लीजिए मित्रों यह संतुलन स्थापित ना हो पाए तो आप जानते हो इसको रोकने के लिए न्यायालय को पावर दिया गया है, न्यायालय से आशा किया गया है, अपेक्षा किया गया है, विश्वास व्यक्त किया गया है, आस्था व्यक्त किया गया है कि न्यायालय सोशल रिस्ट्रिक्शन एंड पर्सनल राइट दोनों के बीच में सेतु का काम करेगा, संतुलन का काम करेगा। और उसके बाद फिर मित्रों आप देख रहे हो समर्थक विचारक आपके सामने हैं, जिसमें प्रायः 2-3 तरह से प्रश्न बन जाते हैं। या तो इनमें से कोई एक विचारक दे करके समर्थक विचारक के रूप में पूछ लेता है, या 2-3 विचारक दे करके चौथा कोई ऐसा विचारक दे देता है जो इससे संबंधित नहीं होते, पूछता है कि कौन समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के समर्थक नहीं है। या प्रायः वालजार पर प्रश्न आता है मित्रों, जैसे न्याय पर भी अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा कि न्याय का समुदायवादी सिद्धांत का वास्तव में जो प्रखर नेतृत्व करता है वो है कौन, तो आप देखते हैं वालजार है जो सबसे प्रभावी स्वरूप में इसको चरितार्थ करता है। इसमें चार्ल्स टेलर भी हैं, सैडलर भी हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए वह कौन सा विचारक है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं मानवतावादी सिद्धांतों, मानवतावादी पक्षों पर विशेष फोकस करता है और उसके बाद समुदायवादी जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनकी स्थापना करता है, तो आप चार्ल्स टेलर भरेंगे। इस तरह से मित्रों आज के टॉपिक में मैंने लोकतंत्र के समुदायवादी सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है और जो हमारा समकालीन उदारवादी सिद्धांत के रूप में हमारे सामने मौजूद है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इससे एक प्रश्न अवश्य मिल जाता है। कभी कभी या तो समुदायवादी सिद्धांत से प्रश्न पूछ लेता है, या विमर्शी लोकतंत्र से प्रश्न पूछ लेता है, या सहभागिता परक लोकतंत्र से प्रश्न पूछ लेता है। एक प्रश्न मित्रों निश्चित रूप से यहाँ कन्फर्म रहता है। तो इस तरह से आप पूरे सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा। फिर भी हम 5 बिंदु को फिर आपकी निगाह में डाल दे रहे हैं, जरूर उस पर फोकस करिएगा। पहला बिंदु है कि यह 20वीं सदी के उत्तरार्ध की विचारधारा है।
निश्चित रूप से मित्रों गौर करिए, इसमें कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, बाजारवादी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसने जो सामाजिक लोकतांत्रिक वैल्यू है उसका मूल्यांकन किया है। तीसरा जो इस पर प्रश्न आता है, यह स्वस्थ एवं स्वायत्त नागरिक समाज की स्थापना करता है। और जो चौथा इसका आता है कि कैसे नागरिक समाज की स्थापना करेगा, वो सारे ऑपरेटर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। फिर पांचवें के रूप में प्रश्न इस पर जो बिंदु बनते हैं कि यह कोई विचारक पूछ सकता है, इसके जो वालजार से प्रश्न आ सकते हैं या किसी अन्य बिंदु से उठा सकता है, या कभी कभी यह कथन कारण में दे देता है कि व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा कर देता है, उसमें सामाजिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर एक समाज की स्थापना करने के चक्कर में। तो ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर उपेक्षा नहीं होती बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक प्रतिबद्धता के बीच सफल संतुलन स्थापित किया जाता है। इस तरह से आज हमने समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको प्रभावी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। इस बीच जो भी आपको दिक्कत आए आप बिल्कुल मैसेज करिएगा, उसको हम एक एक बिंदु एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से मित्रों हम आपको हर पक्षों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं ताकि आप जटिल से जटिल बिंदुओं को सहज और सुगम रूप में समझ सकें। आज आपके संबंध में जो भी तथ्य मैंने स्पष्ट किया वह यह सोच करके स्पष्ट किया हूं क्योंकि इस पर यह प्रश्न प्रायः नेट की परीक्षा में आते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आते हैं, कभी कभी प्रवक्ता में आते हैं मित्रों। तो इस तरह से आपको भरपूर आशीर्वाद, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।